एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कि सेल्सफोर्स में एक पेज को डिज़ाइन किस तरह करा जाता है, पेज लेआउट किस तरह बनाया जाता है। पेज लेआउट भी दो तरह से होता है, कस्टम और स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड तो आपके सामने है, ये स्टैंडर्ड पेज है, एक स्टैंडर्ड बना के सेल्सफोर्स ने प्रोवाइड करा हुआ है हमें। एक होता है कस्टम, जैसे कस्टम फील्ड एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट होता है, कस्टम पेज भी होता है, हम अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब हर एक वेबसाइट के अंदर, हर एक टेबल के अंदर किसी के साइन अप देखेंगे आप या रजिस्ट्रेशन का फॉर्म देखेंगे, पेज होता है वो एक अलग अलग डिज़ाइन का होता है। अगर आप अपने पेज को अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना चाहते हो तो किस तरह डिज़ाइन करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। पेज को कौन से फील्ड कहाँ हो, कौन सेक्शन किस तरह से हो, कौन सी फील्ड मैंडेटरी हो, सब आप डिज़ाइन कर सकते हो। किस तरह करते हैं देखते हैं। सेटअप में जाएंगे, सेटअप पे क्लिक करेंगे, सेम हम फिर वहीं जाएंगे ऑब्जेक्ट मैनेजर में। हर चीज़ के लिए हम ऑब्जेक्ट मैनेजर में ही जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट मैनेजर इज़ वेरी यूज़फुल। हम अपने ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ऑब्जेक्ट को ओपन करेंगे। उससे पहले हमने यहाँ से फील्ड बनाई थी, यहाँ से अब हम पेज लेआउट क्रिएट करेंगे। ये जो दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड है, अब हमें कस्टम बनाना है। तो हमें क्या करना है उसके लिए, हम उसके लिए न्यू पेज लेआउट भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर इसी को कस्टमाइज कर सकते हैं जो पहले से बना हुआ है। सो हम पुराने वाले को कस्टमाइज़ कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, ओके, पुराने वाले को वैसे रहने देते हैं, नया क्रिएट कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो एग्जिस्टिंग पेज लेआउट सेलेक्ट कर लेते हैं पुराने वाला कि हमें ये वाला पेज लेआउट चाहिए, उसके बाद हम उसमें चेंजेस करेंगे। अब नया वाला के लिए क्या करेंगे, न्यू पेज लेआउट, ओके, सेव। ये आ गया पेज पुराने वाले की तरह। अब हम इसमें चेंजेस करेंगे अपने अकॉर्डिंगली। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे दी हुई है सेक्शन। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक सेक्शन है, बस ये एक सेक्शन है। अब हमें मल्टीपल सेक्शन चाहिए, जैसे कि कुछ फील्ड हम चाहते हैं वो बिज़नेस, यहाँ पे ऊपर लिखा हो कि बिज़नेस, या कुछ में लिखा हो अकाउंट्स, रिलेटेड अकाउंट्स, कुछ में लिखा हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ऐसे तो हम सेक्शन में लेते हैं। अब यहाँ पर सेक्शन को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। आप देखेंगे रिस्ट्रिक्टेड का ऑप्शन आ रहा है, हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर ग्रीन का ऑप्शन आ गया। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर छोड़ना है इसको, ये अपना बता देगा। इसको हम नाम दे देंगे, मान लीजिए पर्सनल इंफॉर्मेशन सेक्शन। इसमें इस जो चेंजेस हैं ये हमें डिटेल पेज पे दिखे सिर्फ, या एडिट पेज पे खाली दिखे, या दोनों पे दिखे। डिटेल एडिट क्या होता है, ये होता है हमारा डिटेल पेज, ये हो गया एडिट पेज। अब हम चाहते हैं हमें दोनों पे ही चेंजेस दिखें। यहाँ पर बोल रहा है कि एक कॉलम हो या दो कॉलम हो। यहाँ पर हमें सिर्फ यहीं पर डिटेल चाहिए या फिर दोनों साइड चाहिए। हम कहते हैं दोनों साइड डिटेल हम का डाल सकें। जो हमारा टैब है वो जब भी हम टैब बटन में क्लिक करें तो इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से जाए फील्ड के लिए, अगर हम टैब का इस्तेमाल करते हैं, या फिर इस तरह से जाए। तो ये कॉमन है जो इस तरह से यूज़ होगा, क्योंकि अगर 100 फील्ड्स हैं 1 2 3 इस तरह से जाके फिर नेक्स्ट पे जाएगा वो मुश्किल हो जाएगा। यहाँ क्लिक करते हैं, ओके। अब यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट हो गया है अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन करके। अगर मैं इसको इस फील्ड को पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल दूँ, फुल नेम को भी डाल दूँ, तो ये हो गया 1 लाइन में। यहाँ पर मैं अगर डालूँ तो ये 2 लाइन में हो गया। इसमें मेरे को अगर स्पेस चाहिए बीच में तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में डालूँगा बीच में, यहाँ से स्पेस आ गया। और आप देखेंगे स्पेस कितना मर्जी स्पेस डाल लो, स्पेस ऐड कर सकते हैं, ये स्पेस ऐड कर सकते हैं इस तरह से। अगर हमें कोई फील्ड नहीं चाहिए, मान लीजिए हमें मोबाइल फील्ड नहीं चाहिए, हम उठा के वापस डाल देंगे तो मोबाइल फील्ड हट गई यहाँ से, इस पेज लेआउट से हम ले लेते हैं। अगर हमें कोई फील्ड नहीं चाहिए हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर हमें कोई फील्ड की प्रॉपर्टी चेंज करनी है, हम उसको सिर्फ रीड ओनली फील्ड बनाना है तो यहाँ से रीड ओनली कर सकते हैं। रिक्वायर्ड मैंडेटरी करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं हम उस फील्ड को एज़ पर हमारी रिक्वायरमेंट। पेज लेआउट में जाके हम पेज लेआउट का नाम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो इस पेज लेआउट को हम अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी हमने एक सेक्शन बनाया है, अब हमें मल्टीपल सेक्शन बनाने हो तो हम और सेक्शन बना सकते हैं, ऐसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन और बिजनेस इन्फॉर्मेशन, या कुछ भी 2 3 सेक्शन बनाने हो हम एज़ पर रिक्वायरमेंट। 100 फील्ड्स हैं तो हमने 5 7 सेक्शन बना लिए और हर एक फील्ड को उसमें डिवाइड कर दिया एज़ पर द रिक्वायरमेंट।
स्पेस दे दिए, मैंडेटरी फील्ड कर दी, रिमूव कर दिया, तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी, हमें कोई फील्ड नहीं चाहिए उसको वापस डाल सकते हैं पेज लेआउट में। और वो स्पेसिफिक पेज लेआउट, मतलब हमने एक स्पेसिफिक पेज लेआउट बना लिया, उस स्पेसिफिक पेज लेआउट को हमने उस किसी स्पेसिफिक प्रोफाइल को असाइन कर दिया, तो वो उस प्रोफाइल के पर्सन को वही पेज लेआउट दिखेगा जो हम असाइन करेंगे उसको। जैसे एड्रेस फील्ड है, हम चाहते हैं कि इस प्रोफाइल को दिखे, तो हमने एक सेक्शन बना पेज लेआउट बना लिया और उस प्रोफाइल को असाइन कर दिया, तो वो दिखेगी उसको। अगर हम चाहते हैं कि दूसरी प्रोफाइल को ये ना दिखे एड्रेस फील्ड, या फिर किसी प्रोफाइल को मोबाइल फील्ड ना दिखे, तो हम पेज लेआउट उस हिसाब से डिज़ाइन कर लेंगे और उस प्रोफाइल को असाइन कर देंगे और वो उस हिसाब से उसको दिखेगा। इसको कर देते हैं सेव। चेंजेस हमें इतनी जल्दी नहीं दिखेंगे, लाइटनिंग है, टाइम लेता है, तो इसके लिए हमें एक बार लॉग आउट करना पड़ेगा पेज, और अगेन लॉगिन करना पड़ेगा, जिससे हमें चेंजेस क्विकली दिखेंगे। वापस अपनी एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे। सो आप देख सकते हैं हमें एक सेक्शन मिल रहा है, हमने एक ही सेक्शन बनाया था, तो हमें एक ही सेक्शन आ रहा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन। उसमें सारी डिटेल आ रही हैं जो हमने ऐड की थी। हम अभी जाते हैं अगेन पेज लेआउट पे, अपना ओपन करते हैं पेज लेआउट और क्रिएट करते हैं वन मोर सेक्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। इसको हम दे देते हैं बिजनेस इंफॉर्मेशन सेक्शन। ओके, इसमें हम डालते हैं ईमेल, मोबाइल, कंट्री एंड सब्जेक्ट। ओके, सो क्विक सेव, लॉग आउट, लॉगिन। अपनी एप्लीकेशन को ओपन करो, एडमिशन ऑब्जेक्ट, क्लिक ऑन द रिकॉर्ड। सो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन और बिजनेस सेक्शन, दो सेक्शन बन गए हैं। जो फील्ड हमने जिस सेक्शन में दी थी वो उस इन्फॉर्मेशन आ रही है, सेम जो है इधर आ रहा है। तो अकॉर्डिंगली हम चेंजेस कर सकते हैं। हमारा पेज लेआउट तैयार हो गया है। हमने पेज लेआउट में देख लिया है सब कुछ कि पेज लेआउट किस तरह बनाया जाता है। पेज लेआउट में सेक्शन किस तरह बनाए जाते हैं, स्पेस किस तरह दिया जाता है, किसी फील्ड को मैंडेटरी बनाना हो, रीड ओनली बनाना हो, किस तरह से डिज़ाइन करना हो, हमने सारा चेक कर लिया है। लेकिन आप जो है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ऑब्जेक्ट मैनेजर में गए, हम वापस ऑब्जेक्ट में गए। सो आप अगर चेंजेस करेंगे तो हो सके तो अपने पुरानी एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट में पेज लेआउट में ही चेंजेस करिएगा। अगर आप प्रैक्टिस के टाइम पे नया पेज लेआउट क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने क्रिएट करा है, तो आपको चेंजेस शो नहीं होंगे, क्योंकि पुराने पेज लेआउट का ही इन प्रोफाइल्स को एक्सेस है और वो पुराने पेज लेआउट के अकॉर्डिंग ही एक्सेस शो होगा। नए पेज लेआउट को जब तक आप असाइन नहीं करोगे प्रोफाइल को, तब तक वो उनको शो नहीं होगा। तो मैंने इनको असाइन कर दिया है, जो मैं पेज लेआउट असाइनमेंट वाले टॉपिक में कवर करूँगा कि किसी नए पेज लेआउट को कैसे हम किसी प्रोफाइल को असाइन करते हैं। ये पेज लेआउट जो पहले से ही दिया हुआ स्टैंडर्ड पेज लेआउट, ये पेज लेआउट में ही चेंजेस करके चेक करिएगा। चेंजेस जो हैं तभी यहाँ पर शो होंगे। कोई नया पेज लेआउट अगर आप क्रिएट करेंगे तो शो नहीं होंगे टिल जब तक आप उसको असाइन नहीं करेंगे उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। थैंक यू।